बिहार से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी रोजगार देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार ने भवन निर्माण विभाग से नौकरी रोजगार का आंकड़ा मांगा है और विभाग को अगस्त 2026 का रोजगार सृजन प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया है। 17 अगस्त तक अगस्त महीने की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है और विभागीय योजनाओं में कार्यरत अधिकारी, कर्मी और मजदूरों का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। जिलावार और योजनावार रोजगार के आंकड़े पोर्टल पर अपलोड होंगे। साथ ही भवन निर्माण विभाग को निर्धारित प्रपत्र में पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ संजय जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी रोजगार देने की दिशा में बड़ा कदम है ये सरकार का, जहां ये पूरा आंकड़ा सरकार ने मांगा है। क्या जानकारी है इस खबर पर? बिल्कुल रश्मि, देखिए, सरकार ने पहले से ही तय कर लिया था कि इस साल 2025 से 30 तक इस बार तकरीबन 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देना है। ये सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान एजेंडे के तौर पर भी कहा था। और एक बड़ी खबर सामने आई है। बिहार सरकार ने साल 2025 से 2030 के बीच राज्य में 1 करोड़ नए रोजगार और रोजगार के अवसर सृजित करने का जो लक्ष्य तय कर रखा है 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत। उसके तहत इस निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं से होने वाले रोजगार सृजन का नियमित आंकड़ा जुटाया जा रहा है। इसी कड़ी में भवन निर्माण विभाग से भी रोजगार से संबंधित विस्तृत जानकारी मांगी गई है। भवन निर्माण विभाग को अगस्त 2026 का रोजगार सृजन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। विभाग से कहा गया कि अगस्त महीने की रिपोर्ट 17 अगस्त 2026 तक हर हाल में उपलब्ध करा दिया जाए। रिपोर्ट में विभाग की विभिन्न योजनाओं, निर्माण कार्यों के माध्यम से उपलब्ध कराए गए रोजगार का पूरा ब्यौरा शामिल करना होगा। जो निर्देश दिया गया उसके अनुसार विभागीय योजनाओं में कार्यरत अधिकारी, कर्मी और मजदूरों की संख्या की जानकारी भी देनी होगी। इसके साथ ही रोजगार से जुड़े आंकड़े जिलावार और योजनावार तैयार किए जाएंगे। इन आंकड़ों को संबंधित पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ताकि रोजगार सृजन की प्रगति की नियमित निगरानी की जा सके। भवन निर्माण विभाग को निर्धारित प्रपत्र में सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसमें योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे लोगों के साथ रोजगार से जुड़े अन्य विवरण भी शामिल किए जाएंगे। दरअसल सरकार की योजना है कि अलग अलग विभागों से मिलने वाले आंकड़ों को एकीकृत कर यह आकलन किया जाए कि 1 करोड़ रोजगार के लक्ष्य की दिशा में कितनी प्रगति हुई है। भवन निर्माण विभाग को आगे भी हर महीने रोजगार सृजन की रिपोर्ट युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इससे योजनावार रोजगार की निगरानी और लक्ष्य की सीमा नियमित रूप से हो सकेगी। जी रश्मि, तो एक बड़ी पहल बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग की। बिल्कुल बड़ी पहल है और रोजगार की दिशा में सरकार का ये बड़ा कदम है। बहुत शुक्रिया संजय जी आपका इस जानकारी के लिए। बिहार में कैथी लिपि के पुराने दस्तावेजों के अनुवाद की सुविधा अब मिलेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई व्यवस्था शुरू की है और कैथी लिपि के दस्तावेजों का देवनागरी में अनुवाद होगा। राज्य भर में 29 कैथी लिपि परामर्श दाता जिलावार सूचीबद्ध होंगे। अनुवाद के लिए 220 रुपए प्रति पृष्ठ शुल्क निर्धारित हुआ है और 2 कैथी लिपि विशेषज्ञ मुख्यालय स्तर पर भी उपलब्ध होंगे। बिहार भूमि पोर्टल से विशेषज्ञों के मोबाइल नंबर पर संपर्क किए जा सकेंगे। पुराने जमीन दस्तावेज समझने में आम लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी।